जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे झारखंड जनगणना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, झारखंड में जो जनगणना का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे है, क्या करना पड़ेगा, आपसे क्या प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार आपको वहाँ पे जवाब देना है, वहाँ पे जो आपसे पूछेंगे सवाल, उसका कई प्रकार का ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपका घर किस चीज़ से बना हुआ है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा खपड़ेल का, पुआल का, ये सारा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो उसमें कहाँ पे आपको टिक मारना है, सही जानकारी आपको जवाब देना है, सारा कुछ डिटेल्स में एक एक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्म भी देखने को मिलता होगा साइड में, सारा कुछ इस फॉर्म को भरने के बारे में जानकारी देंगे। 4 प्रकार का ये फॉर्म होता है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है इस फॉर्म को। सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे जो जनगणना प्रक्रिया हो रहा है, यानी कि आवास का जो सर्वे चल रहा है पहला चरण में, आपको मालूम होना चाहिए आवास योजना का जो सर्वे चल रहा है, यानी कि जनगणना का जो फेज है 2 फेज में बांटा गया है। सबसे पहले जो है आवास का यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद जो है 2027 में जनगणना प्रक्रिया, यानी कि आपके घर में जनगणना करेंगे, गाय का, बकरी का, लोगों का, सब चीज़ का जनगणना यहाँ पे एक एक करके चढ़ाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के लिए कुछ लिख करके लाया हूँ ताकि उनको ज़्यादा समझ में आ सके। भारत सरकार जनगणना के लिए घर घर अधिकारी भेजना शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, घर घर जो है अधिकारी लोग आना शुरुआत हो चुके हैं। भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार का आदेश है, सभी राज्य में ये प्रक्रिया लागू है। ठीक है, सिर्फ झारखंड में नहीं, सभी राज्य में जनगणना वाला प्रक्रिया लागू हो गए हैं। और ये प्रक्रिया धरातल पे लागू हो गया, घर घर जाके इसका ब्यौरा लेना शुरुआत कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना 2 चरणों में किया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा पहला चरण में कि आपका घर का सर्वे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा चरण में जनगणना होगा। जनगणना 4 भागों में बांटा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। चारों भागों को भरने के लिए मैं अभी सिखाऊंगा डिटेल्स में दोस्तों। ठीक है, जिसको अच्छा से जानना जरूरी है, जिसको दोस्तों कैसे भरना है, नहीं भरना है, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। डिटेल्स में वीडियो बताएंगे, स्किप करके आप लोग भागिएगा नहीं, सारा कुछ डिटेल जान लीजिएगा। जनगणना प्रक्रिया छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई भी प्रक्रिया छूटना नहीं चाहिए। जनगणना के लिए आपके आसपास के खासकर स्कूल के टीचर ही आएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है कि आपके घर जो आ रहे हैं जनगणना प्रक्रिया करने के लिए, आखिर वो कौन है, इसको पहचानना आपको जरूरी है। अगर आप उसको नहीं पहचान रहे हैं तो उससे आप लोग ID कार्ड मांग सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी पा रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार गलती करते हैं तो क्या आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जनगणना प्रक्रिया में अगर यहाँ पे किसी प्रकार गलती कर देते हैं तो वहाँ पे आपको क्या भुगतान करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप लोग जनगणना प्रक्रिया करते समय, फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। नुकसान जैसे कि योजना रिलेटेड, कौन कौन योजनाओं से आपका नाम कट सकता है, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिटेल्स में आपको सभी प्रकार का जानकारी हम देते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो बनाए थे मैया सम्मान योजना के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी प्रकार इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म को भरना है। पूरा डिटेल्स में आप लोगों को देखना है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ छूट जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर पूरा फॉर्म आप लोगों को भरने के लिए आ गया होगा, ये फॉर्म जो मैं भरने के लिए यहाँ पे सिखाए हैं, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया, यानी कि कहीं से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो ये फॉर्म को इसी प्रकार भराया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया वीडियो में कि ये फॉर्म भरते समय ये सेम ही क्वेश्चन रहेगा सभी राज्य में, सभी जिला में, सभी ब्लॉक में, बशर्ते आपको वहाँ पे अलग अलग भाषा में ये फॉर्म को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों बंगाल में बंगाली में, गुजरात में गुजराती में, झारखंड में यहाँ पे अपना खोटा में, या फिर हिंदी में, ज़्यादातर हिंदी में ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा जगह पे इंग्लिश में। लेकिन जो सवाल होगा यही सवाल होंगे, आपको समझने की ज़रूरत है कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, कौन सा जवाब मुझे देना है। भाषा कोई मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है, सामान्य जानकारी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भाग 2 में परिवार की जानकारी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में मकान की जानकारी। ये जैसे कि मैंने आपको बताया 4 भागों में बांटा है। 4 भाग में है सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी। ठीक है, ये 4 भागों को आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 33 टोटल सवाल है, जिसमें आपको इसी तरह हाँ नहीं का जवाब देना है। ये कॉलम भी आपको दिया गया है, आप लोग सारा प्रश्न में देख सकते हैं कॉलम दिया गया है। इसमें आपको जानकारी भरना है। सर्वेक्षण का नाम है, उसका यहाँ पे नाम लिखाएगा, जो भी नाम है उसका हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे सर्वे प्रक्रिया पूरा हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों का सर्वे होगा। चलिए डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रश्न है। सबसे
पहले यहाँ पे भाग 1 में आएंगे। भाग 1 में देख सकते हैं सामान्य जानकारी जो है, इसमें आपको कुछ कुछ सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि राज्य का नाम, जो भी राज्य से आप हैं अपना राज्य का नाम यहाँ पे आपको नहीं भरना। ये जो अधिकारी आएंगे वो अधिकारी सिर्फ आपसे पूछेंगे राज्य का नाम, ये तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं, यहाँ पे दिया गया है, अगर आपसे पूछता है तो अपना राज्य का नाम बताइएगा। जिला आपका जो है जिला यहाँ बता दीजिएगा, प्रखंड बता दीजिएगा, जो भी जिला है और जो भी प्रखंड है, जो भी यहाँ पे तहसील है बता दीजिएगा। ग्राम का नाम बता दीजिएगा, वार्ड का नाम जो है वो भी बता दीजिएगा। मकान संख्या आपका जो है, हर एक घर में एक मकान संख्या होता है, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। भाग 1 में यही सब जानकारी भराएगा। परिवार के मुखिया का नाम आपको दोस्तों यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि घर में मुखिया का नाम किसका दें, यानी कि आपका घर में अगर दादाजी हैं तो घर का मुखिया में उसका नाम दे सकते हैं, या फिर अपना पापा का भी नाम दे सकते हैं, या फिर मम्मी का नाम भी यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर जो है आपका, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लगेगा, जो कि सामान्य जानकारी में मोबाइल नंबर भी इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये था दोस्तों सामान्य जानकारी। इसके बाद आप लोग भाग 2 में देख सकते हैं क्या है, परिवार की जानकारी। इसी प्रकार दोस्तों आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि परिवार का कुल सदस्य कितना है, यानी कि आपके परिवार में जितना सदस्य है, जैसे कि हमारे परिवार में 6 है तो हम यहाँ पे 6 बोलेंगे, वो जो अधिकारी आएंगे 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। पुरुष की संख्या कितना है, तो हमारे घर में पुरुष की संख्या 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। महिला की सदस्यता कितना है, हमारे घर में 4 है तो 4 लिख देंगे। हम वहाँ पे 4 बताएंगे, ऑटोमेटिक वो 4 लिख देंगे, यानी कि आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। बच्चों की संख्या कितना है, बच्चों 3 है तो 3 लिख देगा, ठीक है, 3 बोल दीजिएगा। बुजुर्ग 60 प्लस सदस्य, यानी कि आपका घर में किसी का उम्र 60 साल से ज़्यादा है, यही यहाँ पे लिखा है 60 प्लस, तो कितना लोग हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। 2 है, 3 है, या फिर 1 है, या फिर नहीं है। अगर बोलिएगा नहीं तो यहाँ पे नहीं भराएगा, नहीं वो भर के चले जाएंगे। दिव्यांग सदस्य, यानी कि अगर आपके घर में कोई दिव्यांग है, लंगड़ा है, बहरा है, अंधा है, किसी भी प्रकार का दिव्यांग है, तो यहाँ पे है तो बोलिएगा हाँ, नहीं है तो बोलिएगा नहीं। नहीं है तो इसको यहाँ पे नहीं भराएगा, अगर हाँ बोलिएगा तो भराएगा, ठीक है। भाग 2 में दोस्तों यहाँ पे परिवार की सारा जानकारी लिया जाएगा। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, जो भी अधिकारी आएंगे अपना डायरी में ये सारा कुछ नोट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 सवाल खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मकान की जानकारी, जो आपका मकान होगा उसका जानकारी भी इसी प्रकार पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर जो सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं मकान का प्रकार क्या है। आपका मकान का प्रकार क्या हो सकता है, कच्चा है, पक्का है। अर्ध पक्का का मतलब अगर आपका घर ईंट और सीमेंट का है और ऊपर में अल्बेस्टर वगैरह का है तो इसको अर्ध पक्का मान सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कच्चा का घर है तो कच्चा वाला पे टिक मारिएगा, अगर आपका पक्का का घर है तो पक्का वाला पे टिक मारिएगा, ठीक है। आपको मरना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि मेरा घर कच्चा है, तो वहाँ पे जो अधिकारी है वो मार देंगे। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर में देख सकते हैं मकान जो है अपना है या फिर किराया है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। अगर अपना रहेगा तो बोलिएगा अपना, अपना बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना वाला पे टिक मार देगा, ठीक है। अगर बोलिएगा किराया तो किराया वाला पे यहाँ पे टिक मार देंगे। इसके बाद 16 नंबर में देख सकते हैं दोस्तों कुल कमरा कितना है, यानी कि आपका जो घर है, घर में कितना कमरा है, 4 है या फिर 6 है, जो भी है आपको वो चीज़ बताना है, ठीक है। वहाँ पे वो लिख देंगे। इसके बाद बिजली सुविधा, अगर दोस्तों आपके घर में बिजली का सुविधा है, मीटर वगैरह लगा हुआ है, बल्ब जलता है, तो आप यहाँ पे हाँ बोलिएगा जलता है, अगर नहीं जलता है तो बोलिएगा नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पे वो अपना टिक मार के चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो यूट्यूबर है उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया था कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा तो घर सील हो जाएगा, योजना से नाम काट के हटा देगा, आपका पेंशन बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनेक प्रकार का आप लोग को फॉल्स जानकारी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जो ओरिजिनल डाटा है यही है। इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पानी का स्रोत क्या है आपको यहाँ पे बताना होगा। कुआं है तो कुआं बोलिएगा, चापाकल है तो चापाकल बोलिएगा, नल है तो नल बोलिएगा। जैसे कि हमारा चापाकल है तो चापाकल पे बोलेंगे तो वहाँ पे टिक मार देंगे। शौचालय अगर आपका घर में है 19 नंबर में देख सकते हैं तो बोलिएगा कि हाँ हमारे घर में शौचालय है। नहीं है तो बोलिएगा नहीं, हाँ बोलिएगा तो हाँ पे टिक मारेंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं पे टिक मारेंगे। इसी प्रकार का 19 नंबर सवाल खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद 20 नंबर में आप लोग देख सकते हैं खाना बनाने का ईंधन, यानी कि आपका घर में दोस्तों LPG गैस, लकड़ी, कोयला, इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यवस्था है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आखिर
किस प्रकार अपने घर में खाना वगैरह बनाते हैं। अधिकतर लोग दोस्तों यहाँ पे लकड़ी का उपयोग करते हैं जो गांव घर में रहते हैं। अगर कोई शहर वाले लोग हैं तो वो ज़्यादातर एलपीजी गैस का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ उपयोग करते हैं वो चीज़ का आप बता दीजिएगा, वहाँ ऑटोमेटिक वो टिक मार देंगे। किसी भी प्रकार से आपको वहाँ पे प्रूफ के तौर पे कागजात नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भाग 4 में आप लोग देख सकते हैं सामाजिक एवं आर्थिक जानकारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं धर्म आपसे पूछा जाएगा, जो भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म से हैं तो आप यहाँ पे धर्म बता दीजिए। यहाँ पे वो ऑटोमेटिक दर्ज कर लेंगे, जो भी अधिकारी हैं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक वो पूछेंगे। इसके बाद जाति वर्ग कौन सा आता है दोस्तों, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी आप यहाँ पे आते होंगे जाति वर्ग में तो आप यहाँ पे दर्ज करवा लीजिएगा। जैसे कोई जनरल है तो जनरल बोलेगा, यहाँ पे टिक मारेगा। कोई ओबीसी है तो ओबीसी बोलेगा तो यहाँ पे टिक मारेगा। एसटी है तो यहाँ पे टिक मारेगा। एससी है तो यहाँ पे टिक मारेगा। जो भी है आप अपना पे बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का आपसे पहचान नहीं मांगा जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखते शिक्षा स्तर जो है आपका क्या है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। कितना तक आप पढ़े लिखे हैं ये चीज़ आपको बताया जाएगा, कि ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। 10वां इंटर ग्रेजुएशन जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे भर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्म भरेगा वो अपना एक डेयरी लेके आएंगे, डेयरी में ही सारा कुछ ये फॉर्म रहेगा, उसी डेयरी में ये भर के ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी कि आपका कमाई का जो स्रोत क्या है, यानी कि व्यवसाय आप क्या करते हैं, क्या रोजगार करते हैं, ये चीज़ बोलिएगा तो यहाँ पे वो भरेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे खाली कॉलम रहता है इस प्रकार से, उसमें वो भर के ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आय का स्रोत क्या है, यानी कि आप कमाते कैसे हैं, क्या इनकम का सुविधा है, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। दुकान है, व्यापारी हैं या फिर रोजगार करते हैं, ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर में सामाजिक आर्थिक जो जानकारी रहेगा, चौथा भाग में आपसे इसी भी प्रकार का सवाल रहेगा। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बैंक खाता अगर आपका है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो बोलिए नहीं, ठीक है। अभी तो दोस्तों वर्तमान समय में अधिकतर लोगों के पास बैंक खाता है तो हाँ बोलिएगा तो यहाँ पे हाँ पे टिक मारेंगे। राशन कार्ड दोस्तों आपके पास है तो बोलिए हाँ, अगर नहीं है तो बोलिए नहीं। यहाँ पे सीधा सा देख सकते हैं हाँ और नहीं का कॉलम दिया गया है। इसी प्रकार से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी अधिकारी आएंगे उसके पास आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये चीज सजेस्ट मैं आपको बाद में करूंगा। 33 सवाल का जवाब दे लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों अगर आपके पिताजी हैं और आप लोग 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है, तो आप लोग दोनों लोग जो है घर का सर्वे अलग अलग करवाइएगा। दोस्तों इसमें होता क्या है, आपके पिताजी के नाम से अगर राशन कार्ड होगा तो यहाँ पे आप लोगों को नाम से राशन कार्ड नहीं बना होगा। तब जब इस समय यहाँ पे फॉर्म भराएगा, जनगणना होगा तो यहाँ पे राशन जैसे यहाँ बताएंगे तो यहाँ पे आप नहीं भरिएगा, ठीक है। नहीं भरने के बाद क्या होगा, आपका राशन कार्ड बनवाने को लेकर लिस्ट में दोबारा नाम आएंगे। जब यहाँ पे जनगणना प्रक्रिया होगा ना, उस समय यहाँ पे आपका लिस्ट में नाम आएगा। जब यहाँ पे जनगणना प्रक्रिया होने के बाद लिस्ट में नाम आ जाएगा राशन कार्ड बनवाने को लेकर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज हो जाएगा। इसके बाद आगे मैं आपको एक जानकारी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। 28 नंबर में देख सकते हैं इंटरनेट मोबाइल। दोस्तों आपके पास मोबाइल इंटरनेट है या नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। अगर है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो बोलिए नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 28 नंबर जो प्रश्न है वो मैं आपको बता दिया मोबाइल नंबर के बारे में। 29 नंबर यहाँ पे जो है दोस्तों, ये सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वाहन यानी कि आपके घर में गाड़ी कितना है दोस्तों, साइकिल कितना है, बाइक, कार, ये सब बता सकते हैं। नहीं है तो बोलिए नहीं। जैसे कि साइकिल है तो बोलिए हाँ साइकिल है, बाइक है अगर है तो बोलिए हाँ, कार है बोलिएगा तो अगर है तो बोलिएगा हाँ, नहीं है तो बोलिए नहीं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो बोलिए हाँ, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, टिक मार देंगे। खेती की जमीन दोस्तों अगर है तो बोलिए हाँ, नहीं है तो बोलिए नहीं, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको पूछा जाएगा और ये सब सरकार के द्वारा वहाँ पे सारा कुछ नोट करके रजिस्टर में लेके जाएंगे। सरकारी योजना का लाभ दोस्तों मिल रहा है तो आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है ये भी पूछा जाएगा। पेंशन का लाभ मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग राज्य में योजनाएं चलते हैं दोस्तों, तो ये सब योजनाओं के बारे में आपसे जानकारी लिया जाएगा। कौन कौन योजनाओं का आपको लाभ मिलता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर में क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। यहाँ पे दोस्तों मिला है तो बोलिए हाँ, नहीं मिला तो बोलिए नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक पिता का अगर 3 पुत्र है या फिर 4 पुत्र है तो चारों लोग अलग अलग यहाँ पे घर का सर्वे करवाएं, जनगणना प्रक्रिया करवाएं। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना वाला जो लाभ मिला है तो यहाँ पे भरिएगा नहीं है,
यहाँ पे पिताजी को अगर मिला होगा तो सरकार को पता चल जाएगा। अगर आप लोगों के नाम से नहीं मिला है, अलग से अगर यहाँ पे सर्वे वाला फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड भी बनने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलने का मौका मिलेगा। बाहर काम करने वाला सदस्य दोस्तों, आपके घर में कोई बाहर कमाने के लिए जाते हैं, जैसे कि दूसरे राज्य में यहाँ पे काम वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो अगर जाते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं जाते हैं तो बोलिए नहीं। इस प्रकार से सभी प्रकार का जानकारी आपसे लिया जाएगा। सारा 33 प्रश्न से आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, और ये 33 प्रश्नों का जवाब मिलने के बाद जो भी अधिकारी ये सर्वे प्रक्रिया करेंगे, देखिए सर्वेक्षण का नाम, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा। जो भी नाम रहेगा वो नाम लिखेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और वो अधिकारी आपके घर से चले जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 33 प्रश्नों का जवाब आपसे लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के आपसे वो घर में डॉक्यूमेंट्स और कागजात नहीं मांगेंगे। ये चीज अगर आपको कोई बता रहे हैं तो बिल्कुल अफवाह है, और किसी भी प्रकार का आपका कोई भी योजना का क्षति नहीं पहुंचेगा, घर का सील नहीं होगा, जमीन का प्रॉपर्टी आपका नहीं कुछ होगा। ये सब चीजों को लेकर आप लोग निश्चिंत हो जाइए। ज्यादातर कोशिश करें कि आपका घर में जितने भी आपके घर में जितने भी भाई हैं सब लोग अलग अलग जनगणना प्रक्रिया करवाएं और सही प्रकार से आप लोग वहाँ पे जानकारी दें। इससे होगा कि भविष्य में आपको ज्यादा लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।